पवन सिंह ज्योति सिंह को बुलाते हैं, 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत होती है और इसके बाद पवन सिंह को किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था तो पवन सिंह वहां से उठकर चले जाते हैं और इसके बाद ज्योति सिंह वहां से जब जाती ही नहीं तो हंगामा होता है और तब पवन सिंह की तरफ से पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। यह उसी कहानी का अगला पड़ाव है जब ज्योति सिंह अपने सोशल मीडिया पर लाइव आती हैं और अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद यह सारा का सारा हंगामा मचा। मौजूदा वक्त में ज्योति सिंह जब लखनऊ पवन सिंह के फ्लैट पर गई तो उसका वीडियो, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चाएं, तमाम चीजें चल रही हैं। हमने तय किया कि शुरू से अंत तक की कहानी बताई जाए जिससे आप खुद से आकलन कर पाएं कि आखिरकार दोषी वाकई में है कौन। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह से सीधे तौर पर तलाक ले लेते तो यह मामला इतना नहीं बिगड़ता, लेकिन सवाल उनके ऊपर इसलिए विशेष तौर पर खड़ा होता है क्योंकि जब चुनाव था तो चुनाव के वक्त पर पवन सिंह ज्योति सिंह को वापस लेकर आए थे और तब यह प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में केवल चुनाव में उनको फायदा मिले इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया और चुनाव खत्म होने के बाद उनको फिर से लात मार दिया। सारी की सारी कहानी आपको बताएंगे। पवन सिंह की पहली पत्नी का हश्र क्या हुआ यह सबको मालूम है, उस पर भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा अक्षरा सिंह के साथ जब वो रिश्ते में थे तो उस वक्त की क्या कहानी सामने आई इसका भी जिक्र करेंगे। और तीसरी अब ज्योति सिंह और बार बार पवन सिंह के ऊपर इल्जाम आखिर क्यों लगता है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बड़ा चर्चित किस्सा है अक्षरा सिंह से जुड़ा हुआ। बताया जाता है कि किसी फिल्म की या गाने की शूटिंग के लिए एक होटल में रुके हुए थे। पवन सिंह को किसी बात पर गुस्सा आता है और वो अक्षरा सिंह को होटल में पीटने लगते हैं। ये जो तमाम कहानी है वो कहानी कई अलग अलग जगहों पर हो सकता है कि आपने भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो हम आपको बता रहे हैं। कहा जाता है कि पवन सिंह इतने गुस्से में थे कि वो अपने आप से बाहर हो गए और जब वो आपा खो बैठे तो मजबूरन अक्षरा सिंह को आधी रात के समय में होटल छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागना पड़ा और अक्षरा सिंह वहां पर पवन सिंह के डर के कारण नहीं रुक पाई, वो अपना रात नहीं गुजार पाई। ये एक कहानी है, वो कहानी जो पवन सिंह के कैरेक्टर पर किसी वक्त में सवाल उठा चुका है और पवन सिंह को उस वक्त पर कहा गया कि अक्षरा सिंह यूं ही इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन जब एक ही प्रकार का इल्जाम बार बार किसी दूसरी महिलाओं के द्वारा एक ही प्रकार के आरोप लगाए जाने लगे तो फिर उसको लेकर के ज्यादा गंभीर चर्चा होनी लाजिम सी बात है। अब एक बात समझिए, मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है। लखनऊ में ज्योति सिंह गई। ज्योति सिंह इसके पहले कई दफा सोशल मीडिया पर ही ये कह चुकी हैं आकर कि हमको पवन सिंह से बात करना है, हम फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाया जाता, उनके करीबियों को कॉल करते हैं तो उनसे बात नहीं कराया जाता। और इन तमाम चीजों के बाद ज्योति सिंह कहती हैं कि हम बस एक दफा बात करना चाहते हैं कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है। अंततः वो कहती हैं कि हम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जो सेलिब्रिटी गार्डन्स है, लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में पवन सिंह का फ्लैट, वहां पर वो जाती हैं। वहां पर जाने के बाद पूरा का पूरा हंगामा होता है। अब ज्योति सिंह और पवन सिंह के शुरू से लेकर अब तक की कहानी जरा आप जानिए। जब ज्योति सिंह से पवन सिंह की शादी हुई तो उस वक्त पर कहा गया कि अक्षरा सिंह को पटना के किसी फ्लैट में बंदी बनाकर रखा गया था, कैद करके, कि अक्षरा सिंह किसी प्रकार का वहां पर जाकर के जो पवन सिंह है, पवन सिंह के परिवार है, उसके लिए समस्या ना खड़ी करें। अब आइए आगे की कहानी पर। ज्योति सिंह से शादी के कुछ ही दिनों के बाद रिश्ते खराब हो गए। जब रिश्ते खराब हुए तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि पवन सिंह के परिवार की तरफ से ज्योति सिंह के कैरेक्टर को लेकर के सवाल उठाया गया था। ज्योति सिंह पर तमाम प्रकार का लांछन लगाया गया और ज्योति सिंह पर अगर वाकई में इतना आरोप था
तो चुनाव के वक्त में वापस से उनको पत्नी बनाकर उनके मांग में सिंदूर डालकर उनको वापस लेकर आने की जरूरत क्या थी, यह सवाल और गहरा हो जाता है। अब दूसरी बात, चुनाव के बाद ज्योति सिंह को फिर से अपने आप से दूर रखना, उनसे बातचीत ना करना, आखिरकार इसका मतलब क्या था? और ज्योति सिंह कोई पहली महिला नहीं है जो पवन सिंह के ऊपर इन तमाम चीजों का आरोप लगाती हैं कि वो हमारा सम्मान नहीं कर रहे, वो हमको अपने साथ रखना नहीं चाहते। पवन सिंह की पहली पत्नी जिन्होंने अपने जीवन को अपने आप से खत्म कर लिया, आखिरकार कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो कहानी रही होगी, तभी कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई आदमी अपना ही जीवन समाप्त करने के बारे में सोच सकता है। यूं ही तो वो करेगा नहीं। इसके बाद अक्षरा सिंह के साथ जो पूरा का पूरा वाकया हुआ, हमने उसका एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाया। और अब ज्योति सिंह है, जो कल हुआ उसकी कहानी बताई जा रही है कि पवन सिंह से मुलाकात हुई, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के बाद पवन सिंह वहां से निकल गए। उनको कोई मीटिंग था, कोई काम वगैरह होगा, पवन सिंह वहां पर चले गए। ज्योति सिंह वहां पर रुकी हुई थी। पवन सिंह के बड़े भाई आए तो ज्योति सिंह और उनके साथ जो लोग थे उनके ऊपर चिल्लाने लगे। इस बात का उन्हें बुरा लगा, इस बात को लेकर वहां पर बकझक हुई और इसके बाद पवन सिंह की तरफ से पुलिस से कहा गया कि आप वहां पर जाइए और ज्योति सिंह को वहां से बाहर निकालिए। ये आरोप ज्योति सिंह लगाती हैं। और फिलहाल अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो सामाजिक तौर पर पवन सिंह को जहां पर चुनाव लड़ना है, उसका इस घटना का उनके ऊपर, जो वहां का आम मतदाता है, गहरा असर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि ज्योति सिंह फफक फफक कर रोती हैं। अगर पहली बार कोई इल्जाम पवन सिंह पर लगता तो लोगों को लगता कि चलिए ये यूं ही इल्जाम लग रहा है, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है, अलग अलग महिलाओं के द्वारा हो रहा है, तो ये इल्जाम और अधिक गहरा जाता है। और फिलहाल पवन सिंह का पूरा इमेज जो है, वो पूरा का पूरा इमेज एक नकारात्मक, पूरी की पूरी जो छवि होती है उसमें ढल चुका है, उसमें बदल चुका है। हमने जो कल हुआ वो कहानी तो बताई, लेकिन अब तक क्या हुआ हमने उसका आकलन करके आपको समझाने का प्रयास किया। हम किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं दे रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। हमने सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र किया और इसके आधार पर आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि कौन कितना सही कितना गलत है। तलाक हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, तलाक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तलाक जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज की कहानियों को उघारेंगे, उनके पन्नों को पलटेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ये आम बात है। लेकिन आम बात ये नहीं है कि रिश्ता खराब होने के बाद चुनाव अगर कोई सेलिब्रिटी लड़े तो वो वापस से अपनी पत्नी को लेकर आए और चुनाव के बाद फिर वापस छोड़ दे। आपकी प्रतिक्रिया जो भी होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।